नमस्कार, मैं वेदांत देशमुख। इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ किसान पाठशाला बलराम किसान से जुड़ने का मेरा उद्देश्य। तो देखिए, जैसे कि मैं डिग्री कर रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर में, तो ये ज़रूरी है कि मैं एग्रीकल्चर में जो ऑन फील्ड हो रहा है, जो किसान कर रहे हैं, किसान क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, फसलें कैसी ली जा रही हैं, कैसी ली जानी चाहिए और उसमें क्या भूल है, उसमें क्या सुधार करना चाहिए, ये सब चीज़ें मुझे जाननी है, उत्सुकता है और अच्छी लगती है ये चीज़ें करने में। किसान पाठशाला से जुड़कर मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ फसलों के बारे में, सभी फसलें। तो जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन, जो प्रैक्टिकल नॉलेज इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि किसान पाठशाला पे मुझे मिलेगा, वो मैं खुद अपने फील्ड पे, अपने खेत पे उसका एप्लीकेशन करूँगा, उसकी रिज़ल्ट देखूँगा और किसानों के लिए क्या ये प्रैक्टिस ठीक है। देखिए, 100% तो हम कह सकते हैं अभी इन्होंने जो प्रैक्टिसेस बोली है बलराम भाई ने, वो 100% प्रैक्टिकल है। आप अपने खेत पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और किसान पाठशाला से जुड़कर किसानों को जानकारी देकर उनका आमदनी जो है, उनकी जो इनकम है, किसानों की इनकम बढ़ाना, ये एक उद्देश्य है। क्योंकि देखिए, भारत में कैसा है, एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो लगभग 50% से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है देश में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। फिर भी जो जीडीपी है भारत की, उसमें 16 से 17%, 17 से 18%, शायद 17 से 18, ठीक, 17 से 18% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। यानी 50% लोग होने के बावजूद हम उतना उत्पन्न नहीं ले सकते। किसानों की अगर आमदनी बढ़ेंगी, किसानों की अगर इनकम बढ़ेंगी, तो देश का विकास होगा। ठीक है, किसान समृद्ध होगा। सबसे पहली बात, जो आत्महत्याएं हैं किसानों की, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनको जो चाहिए, उनका जो आमदनी होनी चाहिए, वो ला नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि उतना उनको प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर, मैं किसानों को समृद्ध करना चाहता हूँ। अपने परिसर में जितने भी किसान हैं, उनका इनकम बढ़ाना चाहता हूँ। और इसी से ही क्या होगा कि देश के किसान खुश होंगे तो देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर बूम लाएगा और इससे एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा और इससे देश की भलाई होगी, देश के किसान समृद्ध होंगे। और एक बात, अगर ये सब होने के बाद आखिरी बात क्या आती है, तो खुद का। और कैसा है, अगर अपन किसी फील्ड में किसी लोगों को, कौन से भी लोगों को अपना 100 दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो ये बात तो नॉर्मल है कि अपने को भी उससे इनकम होना चाहिए। तो हाँ, खुद का इनकम भी बढ़ाना है, क्योंकि घर वालों को भी मुँह दिखाना है, घर वालों को भी जो उनके सपने हैं वो पूरे करने हैं। तो इसलिए इनकम कमाना, हाँ, इनकम कमाना ये भी एक उद्देश्य मैं मानता हूँ। क्योंकि जो अपनी जो अपनी आमदनी है वो बढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए मैं किसान पाठशाला से जुड़कर अपनी आमदनी भी बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, आमदनी 2 तरीके से बढ़ती है। एक तो जो नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं वो अपनी फील्ड पे अप्लाई करेंगे, तो उससे अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा, आमदनी तो निश्चित बढ़ेंगे। और जो हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे देखिए, किसानों को हम समृद्ध कर रहे हैं, तो उनको जो जानकारी देते हैं उसमें अपना टाइम, पैसा और अपनी एनर्जी, ये तीनों चीज़ें लगती हैं। तो उसका कुछ धन में रूपांतरित होना चाहिए। सभी का मुझे लगता है एक, जितने उद्देश्य हैं इसमें, आपके किसी के पास 6-10 जितने उद्देश्य हो, उसमें तो एक उद्देश्य तो धन धन कमाना, ये हो सकता है। ठीक है, मेरा भी वैसा भी है। आओ साथ मिलकर देश को समृद्ध बनाते हैं, किसान को समृद्ध बनाते हैं और हाँ, भी किसान से जुड़ते हैं।
बलराम भाई के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।